अच्छा, आज हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो, हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं हाउस प्रॉपर्टी में। सेक्शन 22 पढ़ चुके हैं, सेक्शन 23 पढ़ चुके हैं, गैप वगैरह कैसे निकलता है ये सब पढ़ चुके हैं। लेट आउट, अनरियलाइज रेंट वाला जो था वो पढ़ चुके हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड पढ़ चुके हैं, डीएलओ भी हो चुका है, एक सम्स भी कर चुके हैं, पार्टली लेट आउट भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसका भी सम शायद हम लोग कर चुके थे ना, कि ना, पार्टली लेट आउट एंड हाँ, एरिया वाइज का भी कर चुके थे सम्स। इसका बाद और थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है, हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद धड़ाधड़ सम्स करते रहना तुम लोग। ओके, तो चलो आ जाओ। देखो, वो लिखा हुआ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन 223(5) में प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, प्रॉपर्टी को तुम स्टॉक के रूप में यूज कर रहे हो। तो क्या बोला सुनो, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेयर इट इज हेल्ड बाय एसएससी एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस। ध्यान से याद रखना, बोला है कि एनुअल वैल्यू जो होगा हाउस प्रॉपर्टी का विल बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आईएचपी में आएगा, वेयर इट इज हेल्ड बाय द एसएससी एज स्टॉक इन ट्रेड एज अ बिजनेस। समझ में आया? ध्यान से क्या बोल रहे हैं, समझ मेरे बात। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड माने प्रॉपर्टी को हम स्टॉक के रूप में छोड़ दिए, स्टॉक के रूप में, माने प्रॉपर्टी मेरा क्या है, स्टॉक। However, the annual value of the property being held as stock in trade would be treated as nil। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझो चीज को। For a period of 2 years from the date of the financial year which certify the completion of the construction of the property is obtained from the competent authority if such property is not let out during such period। ध्यान से समझना क्या बोले, बोले कि जो प्रॉपर्टी को आप स्टॉक इन ट्रेड के रूप में छोड़े हो। देखो, एक्चुअली में ये प्रोविजन जो है ना, ये नया प्रोविजन है, या बोलना क्या चाह रहा समझो चीज को। एक्चुअली में क्या होता था, जो बिल्डर्स लोग होता था ना, प्रोमोटर, डेवलपर, बिल्डर लोग, ये लोग प्रोमोटर बिल्डिंग बनाता है तो उन लोग के लिए बिल्डिंग क्या हो गया, स्टॉक हो गया। उन लोग के लिए बिल्डिंग स्टॉक हो गया ना, प्रोमोटर लोग के लिए बिल्डिंग क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। तो अब वो लोग बिल्डिंग मान ले कंप्लीट कर लिया 2020 में, अब बिल्डिंग बिक नहीं रहा, अरे बिकने में तो टाइम लगता है ना, इट विल टेक सम टाइम, तो उनके ऊपर टैक्सेबल हो जाता था। इसीलिए बोला गया है एनुअल वैल्यू उस प्रॉपर्टी का जिसको आप स्टॉक के रूप में मानते हो वुड बी ट्रीटेड एज नील, उसका एनुअल वैल्यू हम लोग नील पकड़ेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल तक, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो रहा तब से 2 साल तक। 2 साल कहां से स्टार्ट होगा, जिस डेट को आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑब्टेन हो जा रहा। नहीं समझा? अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, बढ़िया से समझिए, अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, वहां से लेके 2 साल तक, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद वहां से लेके 2 साल तक अगर आपका प्रॉपर्टी खाली पड़ा हुआ है, वहां आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, वहां से लेके 2 साल तक आपका प्रॉपर्टी खाली पड़ा हुआ है, तो अगर आपका प्रॉपर्टी खाली पड़ा हुआ है, अगर आपका प्रॉपर्टी क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, तो 2 साल तक आप उसका एनुअल वैल्यू नील रख सकते हो। जैसे एग्जांपल देकर हम समझाते हैं, मान ले 2020 31 मार्च 2020 को मेरा बिल्डिंग जो बना था कंप्लीट हो गया, मेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया कि बिल्डिंग हैज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मेरे को दे दिया। अब 2020 में कंप्लीट हुआ, 2020 से 21 और 21 से 22, 2 साल, 20 से 21 और 21 से 22, 2 साल होता है ना, 2 साल तक उस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू नील हो सकता है। समझ में आया बात क्या बोली? ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर है? अच्छा, समरी ऑफ द ऑल सिचुएशन ये आप लोग पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स का कहानी ध्यान से सुनिएगा, एकदम इस प्रोविजन को हार्डकोर बढ़िया से समझिए। म्युनिसिपल टैक्स क्या बोला है, म्युनिसिपल टैक्स आर द टैक्स लेवाइड ऑन द प्रॉपर्टी बाय द लोकल अथॉरिटी। म्युनिसिपल टैक्स जो होता है वो लोकल अथॉरिटी लेता है। गैप हम बता देते हैं, म्युनिसिपल टैक्स अगर ओनर पे करेगा, म्युनिसिपल टैक्स अगर ओनर पे करेगा तभी डिडक्शन क्लेम करना। म्युनिसिपल टैक्स अगर ओनर पे करता है तभी डिडक्शन मिलेगा, और अगर पेड होता है तभी डिडक्शन मिलेगा। अगर ओनर पे करता है तभी डिडक्शन लेना, और अगर पेड होता है तभी डिडक्शन लेना। समझ में आया बात? म्युनिसिपल टैक्स अगर ओनर पे करता है तभी डिडक्शन मिलेगा, और अगर पेमेंट बेसिस पे है तभी डिडक्शन मिलेगा। ड्यू पे हुआ तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स बॉर्न एंड पेड बाय टेनेंट, अगर टेनेंट पे करता है तो डिडक्शन नहीं मिलता है, टेनेंट पे करता है तो डिडक्शन नहीं मिलता है। समझ में आया बात? म्युनिसिपल टैक्स आर अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच पेमेंट हैज बीन मेड, जिस साल आप पेमेंट करोगे उसी साल का आपको डिडक्शन मिलने वाला है। डिडक्शन ऑफ सर्विस टैक्स, अदर टैक्स लेवाइड बाय लोकल अथॉरिटीज आल्सो allowed, ठीक है। However, tax levied by
स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाता है उस पर हम लोग को डिडक्शन नहीं मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाता है उस पर डिडक्शन नहीं मिलता है। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, टैक्स लेवाइड बाय लोकल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इन व्हिच द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इज डिडक्टेबल। सही बात है, अगर आपका प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में सिचुएट है और वहां अगर लोकल अथॉरिटी, वहां का लोकल अथॉरिटी, मान ले तेरा प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में है और वहां का लोकल अथॉरिटी कोई टैक्स लगाता है तो वो फिर डिडक्टेबल हो जाएगा। नो डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। हम लोग जानते हैं, सुन लो, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होता है तो उस पर डिडक्शन नहीं मिलता है। अच्छा, इन एग्जाम इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट म्युनिसिपल टैक्स जो होता है वो परसेंटेज में दिया रहता है, सिंपल सा बात है। अच्छा, तो म्युनिसिपल टैक्स कंप्लीट, ठीक है। एनुअल वैल्यू पे जो डिडक्शन मिलता है, दो डिडक्शन मिलता है, एक मिलता है 30% ऑफ नैव और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्रूअल बेसिस पे मिलता है, ये हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। 30% ऑफ नैव 24A में है। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग बढ़िया से आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को बढ़िया से पढ़ेंगे, आज खत्म हो जाएगा टैक्स। हाउस प्रॉपर्टी आज खत्म कर देंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लोन, ध्यान से सुनेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, इस पे अगर डिडक्शन तेरे को क्लेम करना है, अगर तेरा लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी अगर है तो करंट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो लेना। लेट आउट प्रॉपर्टी में करंट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो ले लीजिएगा, करंट ईयर का इंटरेस्ट, उसके साथ प्लस करिएगा 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। करंट ईयर का इंटरेस्ट लेना, 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब 1/5 ऑफ द प्री क्या होता है समझाएंगे, थोड़ा वक्त दे। सेल्फ ऑक्युपाइड अगर हुआ तो रिपेयर और रेन्युअल के लिए अगर लेता है तो मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन मिलता है। रिपेयर और रेन्युअल के लिए लेगा तो मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लेता है लोन, अगर तो 1,499 से पहले लिया है तो 30,000। फिर से बताते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लिया है लोन 1,499 से पहले लिया है तो 30,000, और अगर 1,499 के बाद लेता है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपया। मैक्सिमम कितना रुपया? 2 लाख रुपया। फिर से बताते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए करंट ईयर इंटरेस्ट लेना प्लस 1/5 लेगा। सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, रिपेयर के लिए मैक्सिमम 30,000, और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन अगर पहले लिया है, लोन अगर 1,499 से पहले लिया है तो 30,000, और उसके बाद अगर लेगा तो मैक्सिमम 2 लाख रुपया। मैक्सिमम 2 लाख का अर्थ ये होता है कि मान लीजिए आपका लोन अगर 1,80,000 आ रहा तो 1,80,000 ले लेना, ठीक है ना। अब सुनेगा नेक्स्ट, द लिमिट ऑफ 2 लाख इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन that the construction must be completed within the 5 years। 2 लाख का लिमिट क्लेम करने के लिए आपको घर का कंस्ट्रक्शन को 5 साल के अंदर में कंप्लीट करना पड़ेगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द लोन इज टेकन, नॉट द कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस। सीधा सा लोन कंप्लीट होना चाहिए 5 साल में, 5 साल के अंदर में। क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक समझ गए। अब एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी को लेकर पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेगा। करंट ईयर इंटरेस्ट का मतलब होता है, करंट ईयर इंटरेस्ट मींस द इंटरेस्ट ऑफ लोन ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। करंट ईयर का मतलब होता है कि जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। करंट ईयर का मतलब जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। प्री का मतलब होता है प्रीवियस ईयर से पहले का, प्रीवियस ईयर से पहले का, इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। इट वाज अलाउड ओवर 5 सक्सेसिव पीरियड। ये 5 साल तक अलाउबल होता है, इसीलिए हम लोग 1/5 करके हर साल दिखाते हैं। 1/5 ऑफ द प्री जो बोले हैं ना, 5 साल तक इसका रिडक्शन तुम क्लेम कर सकते हैं। इसका रिडक्शन 5 साल तक क्लेम करेगा, हर साल 1/5 1/5 1/5 1/5। एक इलस्ट्रेशन लेके हम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देंगे यहाँ पर। मिस्टर ए जो है लोन लिया था 5 लाख रुपया का, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया 1/10/18 को, इंटरेस्ट पेबल 10%। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 30 जून 19 को, 30 जून 19 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। कोई प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं हुआ है, हैज बीन मेड अप टू 31 मार्च 20। तेरे को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 24B में। ध्यान से सुनेगा, 24B में। अब मेरा बात एकदम बढ़िया से सुनेगा। यहां पर जो इंटरेस्ट निकलता है, एक बहुत सिंपल बात है,
दो चीज निकलेगा, करंट ईयर इंटरेस्ट और प्री इंटरेस्ट। हम एकदम भरवली बता देते हैं। करंट ईयर इंटरेस्ट बहुत सिंपल है। कितना रुपया का लोन लिए थे भैया? 5 लाख का। कोई प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं हुआ। प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होता है? जो लोन शुरू में था लास्ट में भी वही था, जो लोन शुरू में था लास्ट में भी वही था। तो 5 लाख का 10% ले लो। 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000 रुपया करंट ईयर इंटरेस्ट। करंट ईयर इंटरेस्ट 50,000। इस ये बहुत मक्खन है भैया। इसमें अगर कुछ प्रिंसिपल रिपेमेंट होता तो डेट के अकॉर्डिंगली ले लेता तुम, लेकिन इसमें प्रिंसिपल रिपेमेंट कुछ नहीं लिया, तो 5 लाख का 10% 50,000 ले लो। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब प्री कंस्ट्रक्शन हम तुमको समझाते हैं, ध्यान से सुनना। प्री कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनेगा। प्री कंस्ट्रक्शन सुनो, देखो लोन कब, अच्छा ध्यान से सुनो, कंस्ट्रक्शन शुरू कब हुआ था भैया आपका? 1/10/18 को। 1/10/18 को। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 30 जून 19। 30 जून 19, ध्यान से, हेलो, 30 जून 19। 30 जून 19 से पहला वाला 31 मार्च। 30 जून 19 को खत्म हुआ ना, उससे पहला 31 मार्च, 31/3/19। 30 जून 19 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उससे पहला वाला 31 मार्च, मतलब 31/3/19। समझ में आया बात? 31/3/19। तो लोन कब लिया था? 1/10/18। कंस्ट्रक्शन भी उसी दिन से स्टार्ट है, इसका मतलब लोन उसी दिन लिया है, 1/10/18। और कंप्लीट कब हुआ? 31/3/19। 31/3/19। तो 1/10/18 से लेके, कॉपी में लिख लेता हूं, 1/10/18 से लेके 31/3/19, इस ये कितना महीना हो रहा है? 1/10/18 से 31/3/19, गिन गिन गिन, 10 11 12, 10 11 12, ठीक है, और 19 में 1 2 3, 6 महीना हो रहा, मतलब 6 महीना का इंटरेस्ट निकालेगा। कैसे? 5 लाख रुपया लोन था, 5 लाख का कितना परसेंट दादा? 10%, 6 महीना मतलब इंटू 6/12, तो कितना आता है? कितना आ रहा? 25,000 रुपया आ रहा। कितना आ रहा? फिर से बताते, 25,000 रुपया। ये कैसे आप कैलकुलेट किए? जिस डेट को आपका कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है या लोन ले रहे हो, उस डेट से लीजिए, वहां से लेके जिस डेट को आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उससे पहला वाला 31 मार्च, उससे पहला वाला 31 मार्च, वो जितना महीना का होगा उतना महीना, तो 25,000 आ गया। अब 25,000 को हर साल 1/5 करके लेगा। अब सुन, तेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू कब हो रहा? 18-19, प्रीवियस ईयर 18-19। ये 5 साल तक ले सकता है, तो प्रीवियस ईयर 18-19 में लिया, फिर 19-20 में लिया, फिर 20-21 में लिया, फिर 20-21 में लिया। तेरा प्रीवियस ईयर क्या है? 21-22। इसका मतलब तू अपना प्रीवियस ईयर में भी ले सकता है, 21-22 में भी। 21-22 देख, 19-20 होगा, 19-20 होगा, 20-21, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 तक जाएगा। तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? 21-22। 21-22 तक जा सकता है। कितना रुपया इंटरेस्ट होगा? प्री का होगा, प्री का होगा तेरा 5,000। 25,000 का 1/5 कर लेगा तो 5,000 प्री का होगा। प्री का 5,000 होगा, और पोस्ट का कितना होगा? पोस्ट का होगा 50,000। तो 5,000 प्लस 50,000, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 55,000 रुपया। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 55,000 रुपया। ये लोग 19-20 प्रीवियस ईयर का निकाला है, लेकिन मान ले 19-20 में भी 55 होगा, और मेरा जो प्रीवियस ईयर है 21-22 में भी 55 ही होगा। समझ में आया? अब फिर से बोलते हैं, ये 1/5 5 साल तक जाएगा, जिस डेट को हुआ है वहां से 5 साल, मैंने 19-20 से 5 साल तक। क्लियर है? बुझते पारले? अच्छा, एक 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 और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, टेंशन मत लो। हाउस प्रॉपर्टी का बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का मिलेगा। हम হ্যাঁ না 5 বছর আমার নিজের বছরটা বার করলাম। तो हम लोग का जो जो चैप्टर हो चुका है इस मंथ में, रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी और क्या, हाउस प्रॉपर्टी, हम लोग अब जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है अपना टैक्स का, नेक्स्ट मंथ जो हम लोग पढ़ेंगे, जो नया पढ़ने को है वो तो पढ़ेंगे हम लोग। इस मंथ में कैपिटल गेन पढ़ेंगे, पीजीवीपी पढ़ेंगे, आईएफएस पढ़ेंगे, सेट ऑफ पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये जो हुआ है, हम तुमको फिर से सारा रिवीजन करवाएगा थ्योरी, एंड विद दैट रिवीजन, उस रिवीजन के साथ सम सॉल्व होगा। कसम से मजा आ जाएगा। थ्योरी डिवीजन एंड सम्स दोनों होगा। समझ में आएगा? थ्योरी डिवीजन होगा, फिर से होगा, हाँ भैया होगा, सैलरी भी फिर से होगा, हाउस प्रॉपर्टी भी फिर से होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस भी होगा फिर से। फर्स्ट चैप्टर तो बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई थ्योरी सम्स नहीं था, फिर से रिवीजन होगा और सम्स करेंगे। समझो, जो एक बार पढ़ा चुके फिर से पढ़ाएंगे। और टैक्स में ऐसा मतलब कर देंगे ना कि तेरे को हर एक चीज याद हो जाएगा। समझ रहा बात? ऐसा चलेगा। फिर नेक्स्ट मंथ में जो हम लोग पढ़ेंगे ना सितंबर में, वो तो पढ़ लेंगे। अक्टूबर में फिर नया पढ़ाई होगा, वो रिवीजन होगा सितंबर वाला। ओके, अक्टूबर में जो पढ़ेंगे वो अक्टूबर में पढ़ेंगे, फिर नवंबर में रिवीजन होगा, नवंबर का पढ़ाई दिसंबर में रिवीजन होगा, दिसंबर में एग्जाम दे देना या जनवरी में एग्जाम दे देना।
मजा आ जाएगा टैक्स करके एकदम। और टैक्स में तो स्टूडेंट लटकता है, क्योंकि टैक्स में इतना प्रोविजन याद नहीं रहता है, समझ में आया ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हम पहले बता देते हैं, लेट आउट का आपको जितना लेना लीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड यू आर जस्ट गोइंग टू टेक ओनली 2 लाख रुपीस डिडक्शन, 2 लाख रुपया। उसमें प्री भी है पोस्ट भी है, यहां देखो लिख दिया तुमको 2 लाख इज इंक्लूसिव प्री, 2 लाख इज इंक्लूसिव प्री। क्वेश्चन में आइए भैया, मिस्टर ए ने लोन लिया 20 लाख रुपया का कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी 12 में, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 16 में, कोई दिक्कत नहीं, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट था 1.5 लाख रुपया 16 तक का, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20 इंटरेस्ट पेड कर दिया 1,80,000, 1,80,000 का इंटरेस्ट चुका भी दिया, आप डिडक्शन निकालिए 25B का। ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसमें प्री पोस्ट दोनों निकलेगा, ध्यान से एकदम सुनना, एकदम ध्यान से। सबसे पहला नंबर बात, आप अच्छा ये जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये अपना प्रीवियस ईयर पकड़ के नहीं करेंगे, 19-20 प्रीवियस ईयर पकड़ के करेंगे। सोचो अभी तुम्हारा प्रीवियस ईयर 19-20 है, दादा जस्ट थिंक दैट योर प्रीवियस ईयर इज 19-20 नाउ, ओके, योर previous year is 19-20 not 21-22, okay, think it that you are on 19-20, ठीक है ना। तो 19-20 में कितना होगा, सबसे पहला नंबर बात, आपने करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना दिया 1,80,000, तो देखो करंट ईयर इंटरेस्ट 1,80,000, दिस इज बहुत मक्खन, बहुत मक्खन। तो दादा टफ क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन इज अ टफ, कुछ नहीं टफ है, हम बता रहे हैं। अरे यार यहाँ कुछ नहीं टफ है, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट तेरे को निकाल के दे दिया 31 मार्च 16 तक का। देख बात को ध्यान से पकड़ेगा, ध्यान से पकड़ेगा, कंस्ट्रक्शन शुरू कब हुआ था, बोल बोल बोल, 2012 में, कंप्लीट कब हुआ 30/11/16, 30/11/16, मतलब डेट क्या लेगा पता है, 31/3/16, 31/3/16 तक मेरा प्री पीरियड है, 31/3/16, 12 से लेके 16, ये 12 ये 16, 12 से लेके 16 तक मेरा प्री पीरियड है, 12 से लेके 16 तक मेरा प्री पीरियड है। तो भैया इंटरेस्ट निकालिए ना उसको, कोई दिक्कत नहीं, जितना रुपया लोन है वो लाइए, जितना परसेंट बोला वो बोलिए, और जितना महीना हो रहा वो, 12 से 16 कितना महीना हो रहा, 12 में जिस महीना से स्टार्ट किया वहां से लेके 16 में खत्म कहां हो रहा, एक बच्चा बोलेगा खत्म हो रहा है 30/11/16, गलती बोल रहे हो, 30/11/16 अगर है तो हम 30/11/16 पकड़ने वाले नहीं है, 30/11/16 को तो खत्म हुआ ना, उससे पहले वाला 31 मार्च, उससे पहले वाला 31 मार्च, बता रहे कसम से, बहुत मेहनत हो रहा पढ़ाने में, ध्यान से समझो, 30/11/16 का आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा, उससे पहला वाला 31 मार्च, तो 31/3/16, 31/3/16, समझ में आया ना। तो क्वेश्चन में तुमको साफ साफ बोल दिया कि आपको इंटरेस्ट निकालने का जरूरत नहीं है, हम लोग आपको बोल देते हैं कि इसका इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपया आएगा। अब 1.5 लाख रुपया आएगा तो 1/5 करके लीजिए 5 साल। अब सुनिए 16 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, 16 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो 17-18 1 साल, 18-19 2 साल, और आपका साल क्या है 19-20, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा 19-20, 19-20 हो जाएगा, तीसरा ही साल तो आ रहा है पगला। तो तीसरा साल कैसे निकालेगा, 1.5 लाख डिवाइड बाय 1/5, भैया 1.5 लाख का परसेंटेज, अरे 1.5 लाख ही तो इंटरेस्ट है, 1.5 लाख ही तो इंटरेस्ट है, 1.5 लाख रुपया इंटरेस्ट है, 1.5 लाख रुपया इंटरेस्ट है, तो 1.5 लाख का 1/5 कर दे, कितना आ रहा 30,000, टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा बोल तो 1,80,000 और 30,000 दोनों को ऐड करने से कितना आता है 2,10,000, लेकिन नहीं होगा 2,10,000, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी जो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ है रेस्ट्रिक्ट करेगा 2 लाख पे, रेस्ट्रिक्ट करेगा 2 लाख पे, समझ में आया बात क्या बोले 2 लाख पे। अब हम तेरे से एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर मान ले तेरा प्रीवियस ईयर 20-21 होता तो क्या ये प्री लेता, क्या ये प्री लेता, सुन प्री स्टार्ट कहां से हुआ 16-17 से, तो 16-17 पहला साल, 17-18 दूसरा साल, 18-19 तीसरा साल, 19-20 चौथा साल, 20-21 पांचवा साल, माने अपना प्रीवियस ईयर में भी प्री का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि 5 साल यही लाइफ खत्म हो जा रहा है, 21-22 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 यही खत्म हो रहा ना, यही खत्म हो रहा ना, यही खत्म हो रहा ना, यहां तक इंटरेस्ट लेंगे, यहां तक इंटरेस्ट लेंगे, 20-21 तक इंटरेस्ट आएगा भैया, 20-21 हो गया। अच्छा আমাদের প্রিভিয়াস এটা কি আমাদের 21-22 না, হ্যাঁ আমাদের 21-22, তাহলে 16-17 17-18 18-19 19-20 16-17 17-18 18-19 19-20 21-22 মানে আসছে यहां तक आएगा, 21-22 तक आएगा, 22-23 से नो 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 5 साल क्रॉस कर जा रहा, वहां पे अगर डिडक्शन क्लेम करना है तो करंट ईयर का ही खाली क्लेम करिएगा। बोलो यहां तक बोलो, समझ में आया, मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत हो रहा, तुम लोग को खाली पढ़ना है, समझ में आया कि नहीं, बोलो 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 बोलो, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, हाँ। अच्छा अदर पॉइंट्स में याद रखना, इंटरेस्ट अगर अनपेड है तो इज नॉट डिडक्टेबल, अच्छा मैक्सिमम लिमिट 2 लाख होना चाहिए सेल्फ ऑक्यूपाइड का, इट इज नॉट ऑक्यूपाइड, अच्छा ठीक है, डीम टू बी
इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ प्रॉपर्टी ऑल्दो सेल फॉर बट डीम टू बी लेट आउट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, अच्छा एक चीज और बता देते हैं, जो बकाया इंटरेस्ट है ना, अनपेड इंटरेस्ट डिडक्टेड है, अनपेड इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलेगा। अगर तुम इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया तभी डिडक्शन मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स अनपेड रहता है तो डिडक्शन नहीं मिलता है, अगर इंटरेस्ट यहाँ पे अनपेड है तो भी डिडक्शन मिलेगा। समझ में आया? देखिए इंटरेस्ट के ऊपर अगर इंटरेस्ट छापा जाता है, इंटरेस्ट के ऊपर अगर इंटरेस्ट छापा जाता है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट के ऊपर अगर इंटरेस्ट छापा जाता है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आया बात? ठीक है। अच्छा अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी और पढ़वाया जाएगा आपको, आपको अभी भी पढ़ाया जाएगा। एक दो 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 तीन चार 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 पांच टॉपिक और पढ़ाया जाएगा। सब वीडियो को एक साथ करना, वीडियो बना